मार्स यानी मंगल यानी मिर्ख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स जेमिनी मून साइन वालों के लिए, यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों के लिए फिफ्थ हाउस यानी बर्थ चार्ट की पांचवें घर में ट्रांजिट कर रहा है। पांचवा घर जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, रोमांस का होता है, बच्चों का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। मार्स यहाँ एक पैशनेट और कम्पिटिटिव एनर्जीज लेकर आता है, मतलब लव लाइफ, एजुकेशन और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इंटेंसिटी और बोल्ड एक्शंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मार्स आपके तीन घर और एक्टिवेट करता है। चौथी नज़र से जो एक्टिवेट करता है वो आपका आठवां घर है, सातवीं नज़र से जो एक्टिवेट करता है वो आपका 11वां घर है, आठवीं नज़र से जो एक्टिवेट करता है वो आपका 12वां घर है। तो देखते हैं कि पांचवें घर में मार्स का आना और दूसरे घरों को एक्टिवेट करना आपके लिए क्या दे रहा है। तो पांचवें घर में यानी लिब्रा में मार्स का ट्रांजिट करना आपकी लव लाइफ में पैशन और अट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू कर रहा है, बहुत हाई करना शुरू करेगा। लेकिन एग्रेशन भी होगी, गुस्सा भी होगा, ईगो से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखभाल कर चलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस और डिटर्मिनेशंस लेकर आएगा। क्रिएटिविटी और हॉबीज़ में प्रोडक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू होंगी आप लोगों की। बच्चों के साथ थोड़ा आप लोग बेसब्रा या कंट्रोल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी। इसी के साथ साथ मार्स की जो चौथी नज़र है वो आपके आठवें घर को एक्टिवेट करती है। आठवां घर जो होता है वो अचानक से बदलाव का होता है, सीक्रेट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट्स या आपके शेयर्ड फाइनेंसेस की हो सकती है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट हैं या उनके जो फाइनेंसेस हैं अचानक से बढ़ सकते हैं, अचानक से घट सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। कार्मिक शिफ्ट्स आ सकते हैं और सडन रियलाइजेशंस आएंगी जो आपकी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेंगी।
मतलब ये समझ लीजिए कि कल तक आप सोचते थे कि मैं इस तरह से अपने करियर को फॉलो करूंगा, लेकिन अचानक से आपकी थिंकिंग बदलना शुरू होगी, शिफ्ट होना शुरू होगी कि आप कहेंगे कि नहीं यार, इस तरह से नहीं करना, हम इस तरह से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अचानक से चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाएं तो ये होता है आपका सडन चेंजेस। इसके अलावा कुछ सीक्रेट्स ऐसे होंगे जो आपके सामने आ सकते हैं, जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे। पहले तो आपको दुख बहुत होगा, लेकिन अचानक से आपको स्ट्रांग भी बनाना शुरू करेंगे। मार्स की 7वीं नज़र की बात करूं तो वो आपके 11th हाउस पर पड़ती है। 11वां घर जो होता है वो दोस्तियों का होता है, आपके मुनाफों का घर होता है, आपके सोशल सर्कल का घर होता है, आपके नेटवर्क्स का घर होता है। आपके दोस्तों और सोशल सर्कल में स्ट्रांग एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ पे फ़ायदे और इनकम के नए चांसेस बनना शुरू होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना होगा आपको हर हालत में। जब भी आप किसी डील के बारे में देखें तो उस पर रिसर्च अच्छे से करें। ये ना हो कि आपने डील देखी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपका पैसा हाथ से चला गया। ये काम नहीं करना, रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप्स लेने में यहाँ पे आपको चांसेस मिलना शुरू होंगे कि अगर आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट आप ऑफिस में कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा आपको रोल यहाँ पे ऑफर कर दिया जाए जिसमें लीडरशिप हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यारों से आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होंगे, काम के चांसेस मिलना शुरू होंगे, या बिजनेस के आइडियाज शुरू होंगे। अगर आपकी पैसिव इनकम है तो उसमें आपको इजाफा होना शुरू होगा, आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा पैसिव इनकम में। मार्स का लिब्रा में आना, 5th हाउस में आना, आपके 12वें घर को भी एक्टिवेट करता है 8वीं नज़र से। 12वां घर एक्सपेंसेस का घर है, सॉलिट्यूड का यानी अकेले रहने का घर है, फॉरेन लैंड्स का घर है। एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं आप लोगों के, स्पेशली लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ के ऊपर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फॉरेन कनेक्शन वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू होंगी। बाहर से पैसा भी आ सकता है, बाहर से क्लाइंटेज भी मिल सकती है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि मैं कहीं दूर अकेला चला जाऊं और वहाँ पे बैठ के अपने काम करूं, अपने आप को सुकून दूं। अपने इनर हीलिंग पर फोकस करना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल बात करूं तो ये एक कार्मिक साइकिल होगा जेमिनी वालों के लिए। ये ट्रांजिट आपकी लव लाइफ और क्रिएटिविटी को टेस्ट करेगा। दोस्तों और सोशल नेटवर्क्स के थ्रू नई ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं आपके शेयर्ड जो रिसोर्सेज हैं उनमें। इसके अलावा इम्पल्सिव डिसीजंस या जज्बाती होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने शेयर्ड फाइनेंशियल्स आपके रिसोर्सेज में। अगर आपने ले लिए जो आपके हस्बैंड या बेगम के जो रिसोर्सेज हैं उनमें, तो आपको नुकसान होगा। कार्मिक लेवल पे आपको अपने पैशन और अंदर से डिसिप्लिन को बैलेंस करना सीखना होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी महसूस होती रहेगी, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। रात को सर रखेंगे सोने के लिए तकिए पे, दिमाग चल पड़ेगा और सोने में बहुत मुश्किलात होंगी। अगर मैं कुछ सजेशंस दूं या कुछ एक्शन प्लान्स दूं आप लोगों को, या जिसको रेमेडीज़ कह लें, तो लव लाइफ की बात करूं तो अपने पैशन को कंट्रोल कीजिए। बिला वजह की ईगो में नहीं आना आप लोगों ने, वरना लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे यहाँ पे। फाइनेंस की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट में सब्र रखिएगा। बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, खर्चे नहीं करने, उनको कट कर दीजिएगा। एजुकेशन और क्रिएटिविटी की बात करूँ तो आपका जो फोकस है और कंसिस्टेंसी है उसको बढ़ाए रखें। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको ख़राब कर रही है, उन चीज़ों से बचिए। अपना फोकस बनाइए, रिसर्च प्रॉपर कीजिए और आगे बढ़ने की सोचिए। हेल्थ और हीलिंग की बात करता हूँ तो रेस्ट प्रॉपर कीजिए, अकेले थोड़ा सा वक्त गुजारिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। जेमिनी के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है लिब्रा में, यानी आपके 5th हाउस में, ये एक फायर बॉल वाला फेज़ है। लव लाइफ भी यहाँ पे है, स्टडीज़ भी आ जाती हैं, क्रिएटिविटी भी आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग पुश मिलना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग जज्बाती भी होंगे, ईगो में भी आएंगे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये वाली सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी। अगर आपने इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो पक्की होना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों,
आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पे भी वीडियोस अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।